मैं चाहता हूँ कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी अगर स्टूडेंट है कैसो भी इंग्लिश मीडियम का यूपी बोर्ड का, तो वो इन परिमेय अपरिमेय रेशनल और इरेशनल के बारे में उससे किसी तरीके की कोई डाउट ना रहना चाहिए। मैंने आज ये 5 क्वेश्चन दिए हुए, सवाल दिए हुए, उन सवालों को बेहतर तरीके से मैंने यूपी बोर्ड की ये क्वेश्चन है यहाँ देखिए सोल्यूशन कम टाइम में ही आपको जल्द से जल्द मैं समझा दूंगा, जिससे आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहला सवाल दिया हुआ है यहाँ पर है, देखिए पहला कह रहा है 2 माइनस का √5। देखिए 2 जो है क्या है, परिमेय संख्या है, 1/2 भी हो सकता है और 2/1 भी, क्योंकि P/Q के फॉर्म में जो होता है पहले इसमें क्या माइनस का √5 दिया, -√5 दिया। देखिए ये √5 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या देखिए जिसमें हम जानते हैं, देखिए इसमें सॉल्यूशन में इसके हल में भी दिया हुआ, हम जानते हैं कि 2 एक परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब पुनः हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर एक अपरिमेय संख्या होता है, मतलब क्या कहते हैं -2 माइनस का √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या और माइनस का अपरिमेय संख्या अगर का उसका होगा घटाना होगा तो उसमें क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, दूसरा सवाल में क्या कह रहा है, 3 प्लस का रूट में 23 दिया, माइनस का √23 दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 3 प्लस का √23 है, माइनस का √23। अब देखिए ब्रैकेट लगा हुआ, तो ब्रैकेट जहाँ पर 3 प्लस का √23 फिर माइनस का √23, पॉजिटिव प्लस का √23 है, माइनस का √23 है, दोनों को कैंसिल कर देंगे तो बचेगा 3, जो एक परिमेय संख्या हो। 3 क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर घटाने में जोड़ने में भी हो गया। अब देखिए इसमें भाग में क्या कहते, तीसरा क्वेश्चन सवाल दिया हुआ है 2√7 अपान √7 दिया हुआ, √7 कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा 2/7 बचेगा, जो एक परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि P/Q के रूप में दर्शा रहा है ये, तो 2/7 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन, चौथा सवाल में क्या हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और √2 एक अपरिमेय संख्या है। पुनः हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। समझ गए, अगर हमारे पास भाग दिया जाएगा, जब एक परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या से जब भाग दिया जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगी। ठीक, 2π क्या आता है, अब यहाँ पर गुणा करें, 2 जो है एक परिमेय संख्या रेशनल नंबर है और पाई क्या इरेशनल नंबर है। पाई का मान भी तो 3.14 होता है। क्यों 4 होता है, क्योंकि इसका जब हम 22/7 को जब डिवाइडेड करेंगे भाग करेंगे तो 3.14 मान आएगा, क्योंकि ये तुम्हारे पर रिपीटेड नहीं होगा। अब जिसमें अनरिपीटेड होगा वैल्यू को, तो यहाँ पर पुनः हम जानते हैं, क्योंकि अब क्या हो रहा है, दोनों गुणा, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की जब गुणा करते हैं तब भी हमारे पर भाग में भी अपरिमेय संख्या मिलती है, गुणा में भी अपरिमेय। इसको थ्योरम मान लिए, इसको चाहे समझ रट लीजिए, क्योंकि कभी कोई क्वेश्चन आ जाए डायरेक्टली हमें क्या करना है, यहाँ पर गुणा में अगर परिमेय और अपरिमेय संख्या से गुणा हो रही है तो क्या बल मिलेगा हमको, एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। ये 5 क्वेश्चन लग गए, थैंक यू। और इसको समझिए, कोई डाउट हो तो हमको कमेंट में कुछ न कह सकते हैं, पूछ सकते हैं।